राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आजकल एक नया प्रकरण चल रहा है दिलजीत दोसांझ का। सुना ही होगा आपने। उसकी एक मूवी आ रही है सरदार 3, जिसके पीछे विवाद चल रहा है। विवाद होना भी लाजमी है क्योंकि वो काम ही ऐसे कर रहा है। पहली बात तो दोस्तों, जो वो मूवी आ रही है उसके अंदर जो दिलजीत दोसांझ ने एक्ट्रेस ली है ना, वो पाकिस्तान की है। वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलती है। साधारण अगर कोई होती एक्ट्रेस तब भी बात थी, लेकिन ऐसी एक्ट्रेस, ऐसी हीरोइन जो भारत को, हमारी माँ को गाली देती है, ये दिलजीत को बहुत अच्छे से पता है। बावजूद उसके जानबूझकर उसने इस हीरोइन को अपनी पिक्चर में लिया है और जानबूझ के इसको आगे दिखाया जा रहा है मीडिया में। नहीं तो इस पिक्चर के अंदर नीरू बाजवा भी है, उसको क्यों नहीं इतना हाईलाइट किया जा रहा? क्यों हानिया आमिर को जरूरत से ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है? इसके पीछे क्या कारण है? जबकि पता है कि अभी हाल फिलहाल में ही पाकिस्तान के साथ क्या होकर हटा है, इतना बड़ा युद्ध हुआ है, पाकिस्तान ने क्या किया है, नरसंहार किया पाकिस्तान ने हमारे जो निर्दोष लोग, टूरिस्ट, उन लोगों को मारकर। और उसके बाद भी दिलजीत जैसा दोगला आदमी ये पिक्चर बना रहा है, और पिक्चर बना रहा है उसके अंदर इन एक्ट्रेस को वो साइन कर रहा है और लीड रोल में ले रहा है। पिक्चर बन चुकी है, रिलीज को तैयार है। भारत सरकार ने बहुत सराहनीय कदम उठाया और इसको बैन कर दिया। दोस्तों, मैं इसके पीछे आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा क्यों है। क्यों पंजाब में, मैं सिर्फ दिलजीत दोसांझ की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी की पूरी जो ये पंजाबी इंडस्ट्री है ना, इसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा क्यों है? मैं दिलजीत को देशद्रोही नहीं कह रहा, वो देशद्रोही नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन दोगला जरूर है। वो कहते हैं ना कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ऐसी है पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, पूरी की पूरी नहीं लेकिन ज्यादातर। कुछ बेहतरीन हीरे भी हैं जो सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, जिनको अपने देश से प्यार है। लेकिन दिलजीत जैसे जो लोग हैं ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है। ये लोग देशद्रोही नहीं है, ये गलत फहमी है जो लोग ये कह रहे हैं ना कि देशद्रोही हैं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पैसे के पीछे भागने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये? क्या इंडिया में इनको पैसा नहीं मिल रहा? मिल रहा है दोस्तों। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है सिर्फ, पूरे इंडिया में पंजाबी नहीं बोली जाती। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो समझती हैं पंजाबी। हरियाणा में समझा जाता है, बोला भी जाता है, ज़्यादातर तो नहीं, 2-4% बोल लेते हैं लोग, लेकिन समझते पूरी हैं। तो हरियाणा और पंजाब का आप एक कह सकते हो, हिमाचल के लोग भी समझते हैं। लेकिन इसके आगे अगर देखा जाए ना, तो पंजाबी को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। उसका कारण है स्टेट अलग हो जाती है। अब साउथ के अंदर पंजाबी को तो वो समझ ही नहीं पाते हैं। अब पंजाबी कहाँ बोली जाती है पंजाब के अलावा? इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्तों। पंजाबी पंजाब के अलावा बोली जाती है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का लगभग 70% एरिया पंजाबी बोलता है, हिंदी या पंजाबी। उनकी और कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसको नहीं समझा जा सके। पश्तून है और भी 2-4 लैंग्वेज हैं जो इतनी ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड नहीं है जितनी पंजाबी है। जितना पंजाब इंडिया के पास है ना, उससे ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान में है। ये कारण है। इनकी बहुत बड़ी मार्केट है दोस्तों, पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट। आज से नहीं चल रहा है ये सब, ये बहुत पहले से चल रहा है। इंडिया ने जब पाकिस्तान के सभी कलाकारों को बैन कर दिया था, तो पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के लोग बाहर जाके उनको साइन करते थे और उनकी जो शूटिंग होती थी बाहर ही करवाते थे। दिलजीत ने भी यही किया है। ये बहुत सियाने लोग हैं, इनको बहुत अच्छे से पता है कि पंजाबी बोलने वाले पंजाबी मूवी तो जरूर देखेंगे। जितनी मूवी पंजाब में देखी जाती है ना इन लोगों की, उतनी पाकिस्तान में देखी जाती है। पाकिस्तान इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। इंडिया में आप लगाओ पंजाबी मूवीज कहाँ देखी जाती है? या तो देखी जाएगी पंजाब में, 10-20% मान लो आप हरियाणा में, 10% भी बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं। जितनी इनकी पंजाबी मूवी चलती है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में चलती है। और दूसरी इनकी सबसे बड़ी मार्केट दुनिया की पाकिस्तान है। तो आप समझ सकते हो कि इनका जो ये भाईचारा क्यों जागता है।
क्यों कूद कूद के अब दिलजीत सामने आ रहा है, बार बार नई नई स्टेटमेंट दे रहा है कि इतने सारे लोगों की जिंदगी लगी होती है, उनका रोजगार होता है। अरे भाई, कितने पैसे कमाओगे, कितने? प्राइवेट जेट में घूमते हो, अरबों के मालिक हो, कोई करोड़ों के मालिक नहीं हो। अगर 10-20 करोड़ रुपए आपने दे भी दिए तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है? तुम लोग सिर्फ इंडिया के नहीं, तुम पंजाब के भी वफादार नहीं हो। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी भावनाएं आहत हो रही हैं। तुम्हारा सिर्फ एक ही एजेंडा, पैसा। पैसा कैसे कमाया जाए। पंजाब में कमाया, तुम बॉलीवुड पहुंच गए, तुम्हारा पेट तब भी नहीं भरा, उसके बाद तुम इन ओछी हरकतों पर उतर आए। मिक्का ने बिल्कुल सही बोला है, आजकल 20-22 दिन के अंदर शूटिंग हो जाती है। और अगर तुम इतने ही सच्चे देशभक्त हो, जो तुम इतनी बड़ी बड़ी सफाई दे रहे हो, तो तुम 5 दिन की शूटिंग और कर लो, किसी और हीरोइन को हायर करो। पंजाब के अंदर बहुत टैलेंट है, उनको मौका दो। ये पाकिस्तान में जाकर ये झूठा दिखावा करना छोड़ दो। जो आप ये दिखा रहे हो ना कि बहुत सारे लोगों का रोजगार है, झूठी बात है ये। आपको कोई कमी नहीं है पैसे की, और ना ही आपके किसी स्टाफ को, अगर आप चाहो तो। जो गरीब तबके के लोग होते हैं ना, जो आपकी इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां तक तो आपकी रीच ही नहीं होती। क्या बात कर रहे हो आप? एक और स्टेटमेंट बढ़ चढ़कर इनकी मैनेजर दे रही है। अब उन्होंने इस चीज को अलग ही नाम दे दिया, उन्होंने इसको सिख और हिंदू में कन्वर्ट कर दिया। वाह दिलजीत भाई, धन्य हो आप, और धन्य है आपकी टीम। इस चीज से ये साबित होता है कि आप किसी भी हद तक गिर सकते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में आग लग जाए, नरसंहार करता है कोई, टेररिस्ट अटैक करता है पाकिस्तान, आपको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी मान सम्मान मर्यादा सब की सब मिट्टी में मिल रही है। आपको सिर्फ पैसा चाहिए, आपको सिर्फ पैसा दिखाई देता है। आपके मैनेजर बोलती हैं दिलजीत के साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सिख हैं। लानत है आपकी ऐसी सोच पर। अगर आप ऐसी सोच रखते हो ना, एक भी हिंदू ऐसा उठाकर दिखा दो जो सिख भाई से प्यार मोहब्बत नहीं रखता। आप क्या जानो, आपको तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट देकर पब्लिक को भड़काना होता है, जानबूझकर अपने प्रोपोगेंडा को उठाना होता है, और कोई काम नहीं है आपका। जिस तरीके से आप ये प्रोपोगेंडा रच रहे हो ना, उससे आपकी असली औकात सामने आ गई है। और ये आपकी अकेले की नहीं है, ये पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की है। ज्यादातर, मैं 100% नहीं बोल रहा, ज्यादातर। बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं। तो मेरी यही सलाह है आपको भाई, जैसे हो ना वैसे दिखो, ये दोगलापन करना छोड़ दो। अगर आपको हिंदुओं से इतनी प्रॉब्लम है ना, आपकी मैनेजर को, और आप जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप क्यों बैठे हो बॉलीवुड में जाकर? क्यों बैठे हो उनकी गोद में? पैसा तो वहीं से कमा रहे हो, क्यों बैठे हो? छोड़ देते। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, आपकी मैनेजर को इतनी प्रॉब्लम थी, आपकी टीम को इतनी प्रॉब्लम थी, कोई एक एग्जाम्पल ऐसा लेकर आ जाओ कि कोई हिंदू आपके अगेंस्ट है। नहीं, राष्ट्रवादी लोग आपके अगेंस्ट हैं, जिसमें सिख भी हैं, सभी कम्युनिटी के लोग हैं। आप ये झूठा प्रोपेगेंडा ना चलाओ। इन लोगों का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो है पैसा। किसी भी चीज से इनको कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान इनकी बहुत बड़ी मार्केट है, ये उस मार्केट को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। आप कितने ही इन पर बैन लगा लो, आप कितने ही इनकी फिल्मों को रिलीज होने से रोक दो, लेकिन ये पाकिस्तान के कलाकारों को काम देने से कभी भी बाज नहीं आएंगे। ये याद रखना दोस्तों, क्योंकि पंजाबी पाकिस्तान में बहुत सारे तबके में बोली जाती है, और वो पंजाबी मूवीज को पसंद करते हैं। ये क्यों छोड़ेंगे? आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।